यहाँ जितनी माताएं बहनें थोड़ा गौर से सुन लो। शिवरात्रि का पूजा कैसे करना चाहिए। शिवरात्रि हमारे भोलेनाथ का विवाह का दिन है और जितनी लड़कियां यहाँ हैं जिनके मांग में सिंदूर नहीं है, पहले गौर कर लो। शंकर जी के दरबार में कथा चल रही है, आप बनारस जाकर के देखना, शिवरात्रि के दिन को लाख लोग वहां जा रहे हैं। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विवाह हुआ है। फागुन का महीना होता है ना, हमारे भोलेनाथ बारातियों को लेकर के दुल्हा बन के उसी दिन गए थे, जो हम लोग मंगली कार्यक्रम मनाते हैं। महाराज शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? भगवान शिव का विवाह तो ये है, और शिव के विवाह के बाद ही इस पृथ्वी पर सभी लोगों का विवाह है। पहले शिव विवाह, पहले शंकर जी का विवाह है, उसके बाद राम जी का विवाह है। तो शंकर जी का विवाह के बाद हम सभी लोगों का विवाह है। जो लड़कियां जिनके मांग में सिंदूर नहीं पड़ा है, शिवरात्रि का पूजन समझ लो। शिवरात्रि के दिन पहले बाल बांधेंगी नहीं, समझना की बात है। झोंटा चोटी ना बनाई, आप बढ़िया से स्नान ध्यान करके बाल को बांधना नहीं है। और शिवरात्रि के दिन कोई श्रृंगार नहीं करना है। श्रृंगार समझ रही हो? बहुत लड़कियों को मैं देखता हूं कि पूरा सज धज कर जाती हैं, तो सजना नहीं है। सजना संवरना तब है जब सिंदूर पर जाता का हो। श्रृंगार तब नीक लागी जब मांग में सिंदूर बातो। बेटियों से निवेदन बार बार हम करेंगे, इस कथा को बड़ा बारीकी से सुनो। शिवरात्रि के दिन जब शंकर जी को जल चढ़ाने जाओ ना, बोईर ताक लो, बोईर गन्ना के गुल्ली काट लो छोटा छोटा, बोईर गन्ना के गुल्ली। सेव संतरा बिकते बा, बिकता ना, फलो ले ले जला। होशियार लोग फल ले जाते हैं भोलेनाथ को चढ़ाने को, फल ले लो। लेकिन शिवरात्रि के दिन 5 पत्ता से कम बेल का पत्ता ना हो। कोगो 5 पत्ती बेल का, और पत्ते पर राम राम लिखना है। किससे? चंदन से। जो चंदन आप लोग पीला वाला लगाते हो ना, इस चंदन से। बेटियों से मैं निवेदन कर रहा हूं जो जिनकी शादी नहीं हुई है, बेल के पत्ता पर राम राम लिखना है। राम राम 5 पत्ता। धतूर मिल जाए तो और अच्छा है, भांग मिल जाए तो और अच्छा है। बैर बैर है जानी रहे हो। शंकर जी का जितना आइटम है लेकर जाओ, और बाल केस खुला, कोई श्रृंगार नहीं करना। शंकर जी को जल चढ़ाते समय एक निवेदन करेंगे, भीड़ काफी रहता है, 5 फेरा घूमने के बाद ही जल चढ़ाओ। को चक्कर, अगर अंदर भीड़ है तो मंदिर के बाहर भी घूम सकते हो। ये जगह है कि नहीं है? नहीं जगह है। शिवलिंग का अंदर अगर जगह नहीं है तो बाहर से मंदिर को घूम लो और निवेदन करके जल चढ़ाओ। जल चढ़ाने के बाद आप पीछे करके नहीं जाओगे, पीछे पड़े जाओगे। ऐसा नहीं कि आपका ऐसा कर दें चेहरा रहे आगे, शंकर जी हो जाए पीछे। शिवलिंग के ऊपर अगर गाय का दूध मिल जाए, जिस दिन शिवरात्रि है ना, गाय का दूध मिल जाए तो और निर्मल बात है महाराज। गाय का दूध, फूल फल, शंकर जी को बेल का पत्ता कतई भूलेंगे नहीं। ये चढ़ाने के बाद भगवान भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती ने ऐसा ही तपस्या किया था जो तपस्या आप लोग करते हो। ये चढ़ा करके शिवरात्रि को जब तक लोग जल चढ़ाती नहीं है, बेटियां भोजन नहीं करती हैं, तो भोजन उस दिन उल्टा पुल्टा नहीं खाना है। बहुत लड़कियों को मैं देखता हूं चाट खाना शुरू कर देंगी, चाउमीन खाती है मेलवे में, बर्गर कच कच काटे लगी हैं। ऐसा भोजन नहीं करना, मीठा भोजन। शिवरात्रि को जल चढ़ाने के बाद वहां का सब आइटम खरीद लो, घर ले आओ। पहले मीठा भोजन, खीर, पूड़ी, तस्मई, ऐसा प्रसाद पाओ और भोलेनाथ को निवेदन करो कि बाबा हमारे जीवन में आपके जैसा पति मिले। तालियां बजा रहे। ये शिवरात्रि का पर्व मैंने बताया। शिवरात्रि कोई साधारण व्रत नहीं है। भगवान का नाम लेते समय आप ही सोच लो, सभी लोग ताली बजा के भाव से गाएंगे, हरे रामा 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 सीता राम राम राम, हरे रामा 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 सीता राम राम राम, हरे रामा 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 सीता राम राम।
की जय। हनुमंतलाल महाराज की देवादिदेव महादेव की यज्ञ भगवान की समदा धाम की कथा में कीर्तन गाने वालों की कथा में बैठकर बहटियाने वालों की क्या हाथिन के दांत के खिलौना बने भात भात शेरन की खाल तपसीमन भाई है और गेंडा के खाल को बांधा सिपाही लो बकरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है और कहते वीरेंद्र व्यास प्रभु की भजन में ये मानुष की खाल किसी काम नहीं। अब रौरा पाँच हमरा प्रश्न के उत्तर दे हमनी के हड्डी चमड़ा को काम लायक बा। अच्छा तो हमनी के कीमत बढ़िया बा कि जानवर के हमनी से नीमन गाय भैंस बा के हमनी के। लेकिन रामायण में कहीं नहीं लिखा गया है कि बड़े भाग गधा तन पावा चाहे बड़े भाग गाय तन पावा चाहे बड़े भाग हाथी तन पावा चाहे बड़े भाग सुअर तन नहीं। क्या लिखा गया है? बड़े भाग्य नहीं बोलेंगे बड़े भाग्य। अरे मनुष्य की जीवनी तो बड़ी भाग से मिला है हमारा। ब्रह्मा जी जब शरीर बनौली ना तो ये कहली धरती पर भेजा था नहीं जइह तो शाकाहारी भोजन करी है। शाकाहारी समझ रहे हो ना? शाकाहारी बनना फल मूल खाना दूध दही खाना घी अचार खाना रोटी दाल खाना। यहाँ आने के बाद आप लोग क्या खा रहे हो? 80% लोग उसी में पड़ गए। अच्छा एक बात और बताओ गाय भैंस के कहने की घास भूसा खाइए चोकर खाइए दाना खाइए कहो बरसीन बजड़ा मकई खाइए ये खाता। हमनी से लाख दर्जा अच्छा जानवर बा मिलान में दूध दे दिया गाय भैंस तो दूध हो पिए जाता तो ही जाता तब वो खाई जाता सारी निकलता ऊपर सारी में घी निकलता मई के हौर होता दीपक जलता और रोटी पर पोता तो बा। और जब गोबर देतिया तो करे गोबर में गेठा चिपरी पथा तो बा। गोबर में पथा लगना चिपरी पथाला गोईठा और ओकर गोबर जब सूख जाता तो करी गोबरे में लिट्टी लगा के हमनी संसाधु खातो बाड़े के करे गोबरे में लगाओ जला लिट्टी नहीं बुझाता। अब सोचा कीमत कितना बा। गाय भैंस के गोबर में लिट्टी लगा के हम लोग खाते भी हैं पवित्र है कि नहीं है। और जो वो राखी जर जाता है ना आग तो राखी से बर्तनों माज के चमाचौम हम लोग के देही के राखी से बर्तन कबो मजा आई मजल जाई बनी जावलाए। लेकिन एक बात सुन लो पृथ्वी पर अब सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है तो ये मनुष्य की जोनी। और समदा के लोगों से एक बात और कह दें कथा कभी स्वर्ग में नहीं होती है। स्वर्ग में कथा नहीं होती है वैकुंठ में कथा नहीं होती है गौलोक में जाओगे तो वहां कथा नहीं होती है। कथा तो मृत लोक में होती है जहां हम और आप पैदा हुए। थोड़ा ताली बजाओ ना बरिया रहे। और कितने बड़े धर्मात्मा एक ग्राम सभा के लोग हैं कि आप लोगों ने कथा का चुनाव किया और किसको तो वीरेंद्र बाबा को चुनाव किए कि बाबा को बुलाया जाए हमारे वहां कथा हो। बड़ा प्रसन्न हूं मैं महाराज। एक सूचना और देते हमको कोई जरूरी नहीं है महाराज लाखों लाखों की संख्या में बोलते हैं। यहां जितने लोग आए हैं कम से कम इतना लोग के तो घोर सुधर जा। गांव में 5 गो साधु बन जाता है गांव सधुआ जाए कि ना सधुआई। एक गो नामी चोर हो जातो बड़े कोरा चाहना गांव भर बदनाम बा। ये चोरवा गांव हो। एक लड़का बड़े आदमी का कोई दारू पीता है ना तो ये पूरा गांव बदनाम होता होगा के बाबू ये गांव पर पंडितो है सन सन करेले। ब्राह्मणों का 6 कर्म है। थोड़ा इसका आवाज बढ़ा दो बेटा मॉनिटर। ब्राह्मण का 6 कर्म है। कौन कौन? दान लेना। ध्यान से सुनो हम लोग ब्राह्मण है ना। बंदहु प्रथम महीसुर चरना। पृथ्वी का देवता कौन है? नहीं बोलोगे? इस पृथ्वी का देवता हम ब्राह्मण हैं। सबसे बड़ी बिरादरी कौन है? अरे भगवान का मुंह ब्राह्मण है महाराज। श्रीमद् भागवत को पढ़ना
अगर यहाँ ब्राह्मण समाज बैठा है तो आपसे एक निवेदन जरूर कर दें हम। ब्राह्मण का 6 कर्म है, दान लेना, दान देना, जग करना, जग कराना, वेद पढ़ना और वेद, ये 6 कर्म है। अगर एक ही कर्म अगर ब्राह्मण के पास है तो ब्राह्मण तो महाराज पूजनीय कभी भी है। ब्राह्मण के अंदर ऐसा चीज नहीं आना चाहिए जो हम लोग के समाज में तौहीनी हो। तनिक बेरौरी हथवा उठावे बा, ताली बजो बरियारे करते रहा। हमारी फेवरेट लाइन है, अगर राम को बुलाते हैं तो कृष्ण को भी बुलाते हैं, क्योंकि कृष्ण भक्त इसमें बैठे हैं। अच्छा ये बताइए, धरती एगो बाकी 2 गो? बोलो, धरती एक है कि 2? एक। आसमान एक है कि 2? चंद्रमा एक है कि 2? सूर्य भगवान एक है कि 2? माता जी एक है कि 2? एक। और एक बात और बताओ, परमात्मा एक है कि 2? ये गांव में एक के जन्म मनाता हो कि राधा स्वामी वाला होइबे करी, जय गुरुदेव वाला होइबे करी, का हो ओम शांति वाला होइबे करी है, यही में शिव चर्चा वाला होइबे करी है। राम कथा तो राम कथा ही है, लेकिन गारंटी के साथ व्यास गति से हम बोलेंगे, हम सबका बोध करने के लिए हैं, एक व्यक्ति का नहीं। राम कथा में सबको जोड़ने का प्रयास करेंगे। एक मेरी ही कथा है कि हिंदू मुसलमान सारा व्यवस्था बैठ करके मेरे कथा में बैठ करके सभी लोग प्रेम से कथा को श्रवण करते हैं महाराज, कोई ऐसा नहीं। तन उठावेगा हाथ एक बार, बजो ताली बरिया। तुलसी बाबा से लोगों ने प्रश्न किया कि बाबा, यहां जितने विद्वान हैं थोड़ा शब्द को सुनेंगे। बाबा से लोगों ने पूछा कि बाबा आप रामायण में लिखे हैं कि बारी मथे घृत होत बरु सिकता ते बरु तेल। बारी माने पानी। संस्कृत पढ़ने वाले पढ़ाने वाले भी लोग गौर करेंगे। तुलसी बाबा से लोगों ने प्रश्न किया कि बाबा आप रामायण में लिखे हैं कि बारी मथे घृत होत बरु। बारी माने पानी और घृत माने घी। संस्कृत में घी को घृत कहते हैं। पढ़े लिखे लोग थोड़ा गौर करेंगे। बाबा से लोगों ने प्रश्न किया कि तुलसी बाबा लिखे हैं, ये मेरा प्रश्न उत्तर नहीं है। बारी मथे घृत होत बरु। बाबा से लोगों ने पूछा कि बाबा आप रामायण में लिखे हैं पानी को मह दिया जाए तो घी निकल सकता है? आप बताओ, पानी महने पर घी निकलेगा? आप नहीं कह रहे हो, अब बाबा कह रहे निकलेगा। ये मेरा प्रश्न उत्तर नहीं है। तुलसी बाबा बता रहे हैं कि पानी को मह दिया जाए तो ये माना जाएगा कि उसमें से घी निकल सकता है। आप ध्यान से सुनेंगे। फिर लिख रहे हैं सिकता ते बरु तेल। सिकता माने बालू। सिकता मीस बालू और तेल माने सभे जानता सरसों पेराला तो तेल। अच्छा, तब बालू पेरल जा तो तेल निकली का हो? बोला गुड्डू, तेल निकली बालू पेरा तो। लेकिन तुलसी बाबा यो लिख ले बनी कि अगर बालू को पेर दिया जाए तो उसमें से तेल निकल सकता है। ये मेरा प्रश्न उत्तर नहीं है। आप मानस को एकदम तैयारी में सुने। पानी को मह दिया जाए तो घी निकल सकता है, बालू को पेर दिया जाए तो तेल निकल सकता है। लेकिन लास्ट में लिख रहे हैं कि बीनु हरि भजन न भव तरही, यह सिद्धांत आश्चर्यजनक वाली बात बाबा ने बताया। पानी को महने से घी निकल सकता है, बालू को पेर दिया जाए तो तेल निकल सकता है। लेकिन लास्ट में लिख रहे हैं कि बीनु हरि भजन न भव तरही। 4 गो बेटा जन्मा लो, 4 गो बिल्डिंग बनवा लो,